अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज एक और आफ्टर इफेक्ट्स की क्लास लेकर आ गया हूँ। आज हम देखेंगे फ्रैक्टल नॉइज़। ये एक ऐसा इफ़ेक्ट है कि जिससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे बैकग्राउंड्स बना सकते हैं एनिमेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक सिंपल सी कॉम्पोजिशन ली हुई है 1920 बाय 1080 की। सो मैं सिंपली यहाँ पर एक सॉलिड ले रहा हूँ, राइट क्लिक करके न्यू सॉलिड, और कीबोर्ड से कंट्रोल वाई शॉर्टकट है न्यू सॉलिड का। मेक श्योर कि आपका कॉम्पोजिशन साइज़ का ही सॉलिड आ रहा है। कलर मैं ले रहा हूँ कुछ डिफरेंट सा, लाइक लेट्स से ब्लू, और ओके सही है। नाउ मैंने यहाँ पर सिंपली एक सॉलिड लिया हुआ है और कुछ भी नहीं है। इसमें मैं अप्लाई करूँगा एक इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट्स में जाएंगे आप, यहाँ पे इफ़ेक्ट के मेन्यू में, एंड देन आप सीधा चले जाएंगे नॉइज़ में। ठीक है जी, नॉइज़ एंड ग्रेन, एंड यहाँ से आप लेंगे फ्रैक्टल नॉइज़। नाउ जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, आपको बहुत सारे लोगों का देखा वाला सा है, फोटोशॉप का एक होता था क्लाउड, एग्जैक्टली वैसा ही आपको दिखेगा। अब जैसे ही हमने अप्लाई किया, इसमें एज सच तो कुछ भी एनिमेशन नहीं है, लेकिन हम एनिमेशन करेंगे। और अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे कुछ डिटेल्स ही हुई, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ इस वक्त। एंड फर्स्ट थिंग, फ्रैक्टल टाइप। यहाँ पर आपके पास बेसिक है, टर्बुलेंट स्मूथ है, टर्बुलेंट बेसिक है, और ये जैसे जैसे आप इसमें फ्रैक्टल टाइप चेंज करते जाएंगे, आपको नॉइज़ का पैटर्न डिफरेंट दिखता जाएगा। सो मैंने यहाँ पर भी जूम कर लिया ताकि आपको 100% साइज़ पे दिखे कि क्या चीज़ आ रही है। सो ये एक पैटर्न आपका बना हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देखते जाएं तो इसमें बहुत सारे टाइप के पैटर्न्स आपके बनते चले जाएंगे, ठीक है जी। नाउ इसको सिंपली मैं यहाँ सेंटर में रख रहा हूँ ताकि अब आपको प्रॉपर्ली दिखता रहे कि क्या बन रहा है। ऑलराइट, नाउ इनका फ़ायदा क्या है? इनका फ़ायदा ये है कि ये हर चीज़ एनिमेट हो सकती है। बहरहाल पहले मैं ज़रा सी टाइप्स दिखाना चाह रहा था, एंड देन फिर उसके बाद है नॉइज़ टाइप। अब नॉइज़ टाइप में आप इसको यूँ समझ लें कि नीचे से अगर हम चलते हैं तो सबसे ज़्यादा स्मूथ नॉइज़ होगी, यानी स्प्लाइन, फिर उसके ऊपर सॉफ्ट लीनियर, फिर उसके ऊपर आपका लीनियर, एंड देन ब्लॉक। नाउ अब ब्लॉक में देखें तो आपके पास इसमें ब्लॉक्स वाला पैटर्न बना हुआ आ रहा है, ठीक है। अब ये पैटर्न्स आप खुद से चेंज कर सकते हैं जब ये आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से ब्लॉक वगैरह, बट इन दोनों के कॉम्बिनेशन साथ साथ चलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ से ऊपर बेसिक के बजाय मैक्स ले लेता हूँ, तो अब आप देखें ब्लॉक्स किस तरह के आ रहे हैं। डेफिनेटली अगर मैं स्प्लाइन में जाऊंगा तो और डिफरेंट सी चीज़ हो जाएगी। कहने का मकसद ये कि इतने इनफाइनाइट ऑप्शंस आपके पास आए थे। आई नो इस वक्त आपको ये बहुत अगली सा लग रहा है, यार ये बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, थोड़ा सा सब्र कर जाए, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल मैं ये ही ले लेता हूँ मैक्स, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ स्प्लाइन, ठीक है। और अगर आप इसको देखें, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है इन्वर्ट का। अगर मैं इन्वर्ट कर दूँ तो कुछ इस तरह का पैटर्न बना हुआ आ रहा है, ठीक है। यानी जो ब्लैक था वो वाइट हो गया, जो वाइट था वो ब्लैक हो गया, राइट। ओके, लेट्स गो बैक एंड रीसेट। नीचे आ जाएं तो कुछ ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं कंट्रास्ट के। अगर मैं कंट्रास्ट बढ़ाऊंगा तो ब्लैक मजीद ब्लैक होता जाएगा, वाइट मजीद वाइट होता जाएगा, ठीक है। एंड बाय द वे आप इसी के हेल्प से अपने लूमामेट भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे मैं नहीं बताऊंगा, आपने खुद प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की। मैं अभी लूमामेट बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ इस पर, ठीक है। बट इसके अंदर जो हम बनाने वाले हैं वो बहुत मज़ेदार सी चीज़ें हैं। एनीवेज, नाउ कंट्रास्ट के अलावा आपके पास ब्राइटनेस है, ठीक है, एंड अलाउ HDR रिजल्ट। HDR रिजल्ट अगर आप करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप क्लिप करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दी से चीज़ें क्लिप होना शुरू हो जाएंगी। सीधे से ये मैं ज़रा वाइट करूँगा। क्लिप होने का मतलब ये कि बिल्कुल प्योर वाइट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ओके जी, अलाउ HDR रहने दें, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का रिजल्ट आ रहा होता है। ऑलराइट, नाउ फिर उसके बाद आपके पास आ रहा है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में आप अगर रोटेट करें तो याद रखें कि ये आपकी लेयर रोटेट नहीं हो रही है, ये आपकी फ्रैक्टल नॉइज़ रोटेट हो रही है। मज़े की बात ये कि इन तमाम वैल्यूज़ में आपके पास स्टॉप वॉच वाला बटन दिया हुआ है। दैट मीन्स कि आप इनको एनिमेट कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं सिंपल सा रोटेशन दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे की फ्रेम ऑन किया, बिल्कुल आखिर में गया, और मैं यहाँ से कह देता हूँ जी मुझे तकरीबन 4 राउंड्स चाहिए। सही है, इसको ज़रा चला के देखें क्या बना है।
डेफिनेटली आप लोग ये सोच रहे हो कि इमरान साहब क्या बता रहे हो यार, फजूल बोरिंग सी चीज़ें, सब्र कर जाओ, ख़त्म नहीं हुई है क्लास, अभी बता रहा हूँ। ऑलराइट, सो यस, ये तो था रोटेशन। नाउ मैं रोटेशन को भी सबको रीसेट कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, नाउ इसके बाद नीचे आ रहा है आपके पास स्केल। ये आपका जो नॉइज़ है ये स्केल अप या स्केल डाउन होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाह रहा हूँ आपको, समवॉट लाइक दिस, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ से इसका ये हटा दूँ यूनिफॉर्म स्केलिंग, तो अब आप विड्थ एंड हाइट को अलहदा अलहदा स्केल कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं विड्थ को स्केल कर दूं तो देखिए मेरी नॉइज़ कुछ इस तरह की बन रही है, और हाइट को स्केल में पीछे ले जाता हूं तो आपकी नॉइज़ कुछ इस तरह की बनी हुई है। ऑलराइट, लेट इट बी दिस वे। देन आपके पास आ रहा है ऑफसेट टर्बुलेंस। ना ऑफसेट टर्बुलेंस क्या है, एक्स एक्सिस पे मूव करना है या वाई एक्सिस पे मूव करना है। मैं इसको एक्स एक्सिस पे एनिमेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स से मैंने स्केल पर ऑफसेट टर्बुलेंस पे की फ्रेम ऑन किया और लास्ट में जाकर के मैंने इसको वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे बहुत सारा आगे मूव कर दिया। सो अब 16,000 वैल्यूज। सो अब अगर मैं इसको प्ले करके दिखाऊं तो आपके पास कुछ ये चीज़ बनी हुई आ रही है। आई नो अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पता है यार, सब्र करो, ठीक है जी। ओके, नीचे आ जाए, सबसे नीचे आ जाए। एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूं, इन तमाम चीज़ों को मैं स्किप कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए। नीचे आ जाए तो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है ब्लेंड मोड। अब ये वो वाले ब्लेंड मोड है जो कि लेयर्स के होते हैं, यूजुअली एक लेयर के साथ दूसरी लेयर का किस तरह से ब्लेंड होगा। लेकिन यहाँ पर ब्लेंड मोड का काम क्या है, जिस लेयर पर आपने ये इफेक्ट लगाया उसके साथ किस तरह से ब्लेंड करेगा। सो याद रखें हमने ब्लू कलर की सॉलिड ली थी, उसके साथ इसको अगर हम ब्लेंड कर दें यानी मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ ये चीज़ बन जाएगी। अगर मैं ओवरले कर दूं तो कुछ ये चीज़ बन जाएगी, अगर स्क्रीन कर दूं तो कुछ ये बन जाएगा, ठीक है ना। सो लेट्स डू दिस कि मैं इसको कलर बर्न कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया। लेट्स डू दिस मल्टीप्लाई, ठीक है। नाउ अब अगर मैं इसको चलाऊं तो एक मज़ेदार सी चीज़, इतनी ख़ास तो नहीं है लेकिन कुछ बन गया। ना अगर मैं इसी को थोड़ा सा फास्ट करना चाह रहा हूँ यार, ये 16,000 से भी ज़्यादा मैं चाह रहा हूँ। सो लेट्स मेक इट, कितना करूँ, 16,000 था तो लेट्स मेक इट 26,000 मे बी, और ज़्यादा फास्ट, 1-2 वैल्यू और बढ़ा दें यार। उप्स, 99,000 कर दिया। सो अब दिस इज क्रेजी फास्ट बहुत ज़्यादा फास्ट है यार। ओके यार, 99,000 नहीं करते हैं, लेट्स डू दिस के 30,000 कर देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज़ फाइन, दिस इज़ परफेक्टली फाइन विद मी। सो नेक्स्ट चीज़, मैं इसके ऊपर एक और इफेक्ट लगाना चाह रहा हूँ। देखें अब इफ़ेक्ट्स के ऊपर आप मज़ीद इफ़ेक्ट्स लगाते हैं ताकि कुछ नई चीज़ बनने लग जाए। मैं इसके साथ एक छोटा सा इफेक्ट लगा रहा हूँ। डिस्टॉर्ट में जाएंगे और आप यहाँ से ले लें ऑप्टिक कंपेंसेशन, ठीक है। ऑप्टिक कंपेंसेशन में अगर आप इसका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाएंगे तो ये बॉल बनना शुरू हो जाएगा। मैं बॉल नहीं बनाना, सही है, हमें उल्टा करना है, यानी रिवर्स लेंस डिस्टॉर्शन पे यहाँ पर आपने चेक लगाना है और अब बढ़ाना है इसकी फील्ड ऑफ व्यू को, और ये चीज़ बन गई हमारी कुछ यूँ। और इसको अगर आप चला के देखें, मैं ज़रा से इसको बड़ी स्क्रीन कर दूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। सो अगेन दिस इज़ काइंड ऑफ बिजी बैकग्राउंड, बट कई सारी चीज़ों में हमें इस तरह के स्पीड में टेक्स्ट अगर इसके आगे चल रहा हो थोड़ा सा अच्छा लगता है। नाउ दिस इज़ अगेन अनदर वन ऑप्शन, आप इसके अंदर बेतहाशा मज़ीद चीज़ें बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सब कुछ रीसेट कर रहा हूँ, ऑप्टिक कंपेंसेशन डिलीट कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैंने सारे ही डिलीट कर दिया, सॉरी, अंडू कर दूँ। ओके, सो मैंने यहाँ से ऑप्टिक कंपेंसेशन डिलीट किया और इसको मैंने रीसेट कर दिया। रिमेंबर हमने मैक्स देखा था, मैक्स में बहुत ज़्यादा ब्लॉबी सा रिजल्ट आ रहा था। ना इसी के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी एक चीज़ है, मैं इसको और कम कर रहा हूँ। ना कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि जितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतना ज़्यादा बारीक वाली नॉइज़ आएगी, सही है। अगर मैं जैसे जैसे कम करूँगा तो बारीक वाली नॉइज़ कम होती जाएगी। एनीवेज, इसको मैं सॉफ्ट लीनियर के बजाय स्प्लाइन कर रहा हूँ, ठीक है, एंड इसको मैं इन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक।
और इसको थोड़ा सा यूं रख देते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी कम करके, डन। और इसमें एक और चीज़ है एवोल्यूशन। नाउ व्हाट इज़ एवोल्यूशन? एवोल्यूशन कहते हैं किसी भी चीज़ के पैदा होने के बाद वो बड़ी होती है, बड़ी होकर ख़त्म हो जाती है, फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन आती है। उसी तरह से जो आपकी नॉइज़ है इसकी भी एवोल्यूशन है। सो अगर मैं एवोल्यूशन को चलाऊँ तो सीधे ये आपकी नॉइज़ बन रही है, ख़त्म हो रही है, और ये बहुत मज़ेदार सी एक और एनिमेशन आपके सामने आ रही है। सो लेट सपोज़ मैंने इसको एनिमेट किया, सॉरी इसको शुरू से करते हैं एनिमेट, यहाँ से एंड यहाँ तक, ठीक है। इसको ज़रा उप्स, ये जो ट्रांसफॉर्म में हमारा ये था ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ यार, ठीक है। अब ज़रा इसको चला के देखें, वो एंड रिमेंबर ब्लेंडिंग मोड, इस पर ज़रा ओवरले करके देखें, वाओ। स्विमिंग पूल के अंदर कॉस्टिक लाइट्स कहलाती है, राइट? यस, वही वाली जो लाइट के थ्रू अंदर पड़ रही होती है। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सो मैं अगर इसका कंट्रास्ट और कम कर दूं एंड ब्राइटनेस और कम कर देते हैं थोड़ी सी, एक सेकेंड रोको इसको, पहले तो एनिमेशन को लेट्स से ये हमारी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम की है, थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ा दें। सो आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और खेल सकते हैं, आपकी सोच है कि क्या कर सकते हैं। सो एक और तरह का बैकग्राउंड इसमें बना रहा हूँ, रीसेट कर रहा हूँ मैं सब कुछ, और इस बार मैं कर रहा हूँ मैक्स अगेन, एंड इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट लीनियर लेट्स गो फॉर ब्लॉक्स, ठीक है। इसकी मैं अगेन कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, और साथ ही साथ इसमें ट्रांसफॉर्म में मैं जा रहा हूँ, और यहाँ से इसको रोटेट कर दें 45 डिग्री पे, ठीक है जी। एंड ओके, स्केल थोड़ा सा मुझे बड़ा करना है, ठीक है। एंड ऑफसेट टर्बुलेंस थोड़ी सी देनी है, ज़्यादा नहीं देनी इस बार, चाहे तो दें चाहे तो ना दें, इट्स अप टू यू। बहुत धीरे धीरे मैं मूव कर रहा हूँ उसको, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी और कम कर रहा हूँ उसकी, वेयर इज कॉम्प्लेक्सिटी, ये रही, ठीक है जी। ओके, सो अब ये कुछ इस तरह से चलते हुए जा रहे हैं, लेकिन मैं इसमें एक और चीज़ कर रहा हूँ कि एवोल्यूशन भी एनिमेट करूँगा। सो लेट्स डू दिस एवोल्यूशन, और यहाँ पर आकर के आई थिंक 2 राउंड्स काफ़ी हैं। इनफैक्ट इसको मुझे थोड़ा और स्लो मूव करना है, या आई थिंक दिस इज़ परफेक्टली फाइन। ओके, मैं इसको ज़रा सा हाफ क्वालिटी पे रेंडर करना चाह रहा हूँ, या दिस इज़ फाइन। इसको यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लें, एक और आपके पास इंटरेस्टिंग सा बैकग्राउंड बन चुका। सो इट डिपेंड्स कि आप इस पर कलर्स किस तरह से देना चाह रहे हैं। कलर्स देने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसको भी मज़ीद यूज़ करेंगे। बहरहाल फ्रैक्टल नॉइज़ के थ्रू एक और बहुत ही जालिम चीज़ बनने वाली है, वो अगली क्लास में, मिस नहीं करना। इस वक्त मैं सिर्फ ग्राउंड बना रहा था कि आप लोगों को फ्रैक्टल नॉइज़ से थोड़ा सा वाकिफ़ कर दूं कि फ्रैक्टल नॉइज़ है क्या। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आई बिलीव आप लोगों को ये वाली क्लास, आई डोंट नो इसको कहाँ यूज़ करने वाले हो, अभी आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन ट्रस्ट मी इसके साथ खेलें, बहुत मज़ेदार सी चीज़ें बनने वाली हैं। आई बिलीव आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू।